इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल इंडिया में जो 4 राउंड काउंसलिंग होगा नीट के, तो इसके लिए काट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हर स्टेट की मैं बात करूँगा। कौन सी स्टेट को इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन सी स्टेट को इसका परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। क्योंकि इस साल से सुप्रीम कोर्ट के जो नया रूल आया है, इस साल से ऑल इंडिया में 4 राउंड काउंसलिंग होने वाला है। तो उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा पिछले साल तक क्या होता था, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग कैसे होता था, और इस साल से कैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग होगा और उसके लिए स्टेट में क्या दिक्कत आ सकता है, और ऑल इंडिया का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है और स्टेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये सब कुछ मैं वीडियो में बात करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से ये बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो में आते हैं। पिछले साल तक क्या होता था, ऑल इंडिया काउंसलिंग 2 राउंड्स में होता था, और उसके बाद 2 राउंड्स के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो सीट्स वैकेंट रह जाता था वो लौट के रिस्पेक्टिव स्टेट्स को लौटा दिया जाता था। तो इसीलिए आटम में ये डिफरेंस आता था। लेकिन इस साल से जो सुप्रीम कोर्ट का नया रूल आया है, इस साल से क्या होगा, नीट काउंसलिंग 4 राउंड में होगा। मतलब नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो सीट्स है वो कोई भी सीट्स स्टेट को नहीं लौटा दिया जाएगा। ऑल सीट्स ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगा। ऑल इंडिया का जो 15% सीट्स है, सब्सिडी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगा। तो इस साल ये नया रूल आया है, तो इसीलिए 2 राउंड काउंसलिंग की वजह से ऑल इंडिया में 4 राउंड काउंसलिंग इस साल से होने जा रहा है। तो इसमें 3 तरह की स्टेट आता है। एक स्टेट होता है जिसमें ऑल इंडिया का काटअप स्टेट काटअप की कटअप से बहुत ही ज़्यादा आता है, और दूसरा ऑल इंडिया का काटअप एक स्टेट की काटअप से लगभग सेम ही जाता है। ये दूसरी तरह की स्टेट है। और तीसरी तरह की स्टेट ये है जिसमें स्टेट की काटअप ऑल इंडिया की काटअप से बहुत ज़्यादा हाई जाता है। इस 3 तरह की स्टेट होता है। तो कौन सी स्टेट को कैसे बेनिफिट मिलेगा, कौन सी स्टेट को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में मैं 1 बाय 1 बात करूँगा। जिन स्टेट का एक काटअप ऑल इंडिया काटअप से बहुत ही हाई जाता है, लाइक दिल्ली, राजस्थान, केरला, उन सब की जो स्टेट की स्टूडेंट हो उनको बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं ये बता देता हूँ। स्टेट की काटअप हाई जाने की वजह से उन स्टेट की स्टूडेंट को कॉलेज शायद नहीं मिल सकता। उन सब स्टूडेंट ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग उसमें पार्ट लेके ऑल इंडिया के थ्रू अलग स्टेट में जाकर सीट इस साल से ले पाएगा। तो जिन स्टेट का जो काटअप ऑल इंडिया काटअप से बहुत ज़्यादा हाई जाता था, उन स्टेट की स्टूडेंट को ये डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। वो अगर खुद की स्टेट में सीट उसको नहीं मिलेगा तो वो ऑल इंडिया का जो बाकी 4 राउंड काउंसलिंग है उसमें जाकर पार्टिसिपेट करके ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट में जाकर वो सीट ले लेगा। तो ये तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, लाइक दिल्ली, राजस्थान, केरला, इन सब स्टेट की स्टूडेंट को। और पिछले साल तक क्या होता था, ऑल इंडिया का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड हो जाता था, उसके बाद सेकेंड राउंड हो जाता था, और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच में ही स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होता था। तो इस साल से क्या होगा, तो इसीलिए दिक्कत क्या आता था, जो स्टूडेंट का खुद की स्टेट में सीट नहीं मिल सकता था वो ऑल इंडिया में फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बाद शुरू होता था। तो इस साल से इसका कोई मैटर नहीं रहा। तो अगर स्टेट में उनको सीट नहीं मिलेगा तो वो ऑल इंडिया में पार्ट लेकर ऑल इंडिया की कोई भी स्टेट में जाके ये काउंसलिंग करा के वो कोई भी मेडिकल कॉलेज ले सकता था। और नंबर 2, जिन स्टेट की एक्सपेक्टेड काटअप स्टेट की काटअप ऑल इंडिया काटअप की लगभग सेम ही जाता था, लाइक हरियाणा, पंजाब, बिहार, और ऐसे कुछ स्टेट है जिसमें
सीट मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा कम है, उन स्टेट में ये सेम ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उनका खुद की स्टेट में सीट नहीं मिलेगा तो वो ऑल इंडिया में काउंसलिंग में पार्ट लेकर ऑल इंडिया की कोई भी कॉलेज वो ऑप्ट कर सकता है। तो ये बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ एक थोड़ा सा लॉस होगा उन स्टेट को जिनका स्टेट की काट ऑफ ऑल इंडिया की काट ऑफ से लगभग सेम जाता है, क्योंकि इस साल कोई भी सीट लौट के स्टेट के पास नहीं जाएगा जो वैकेंट सीट। तो इसीलिए जो स्टेट में जो सेकेंड राउंड में अगर 1-2 नंबर या 3 नंबर कम होता था, इस साल से ये नहीं होगा। स्टेट की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आता था तो ऑल इंडिया का जो वैकेंट सीट है वो लौट के स्टेट के पास आ जाता था नीट 2020 तक, लेकिन इस साल से नहीं आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टेट की और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का काट ऑफ लगभग सेम ही जाने वाला है। तीसरी तरह की ये स्टेट है जिसमें ऑल इंडिया की काट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है रादर देन स्टेट की काट ऑफ। तो इन स्टूडेंट को थोड़ा तो दिक्कत आएगा, लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब की जो स्टूडेंट है, इन सब स्टेट की जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया की जो वैकेंट सीट वो लौट के स्टेट के पास आता था। इसीलिए स्टेट के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की होने के बाद जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होता था उसमें क्या होता था, बहुत सारे सीट ऑल इंडिया से आने की वजह से सेकेंड राउंड में, स्टेट की सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में काट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता था। लेकिन इस साल से ये तो नहीं होगा और इन सब स्टेट की स्टूडेंट को ऐसे ही ऑल इंडिया काट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए इन सब स्टेट को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इन सब स्टेट की काट ऑफ थोड़ा सा 3 to 4 नंबर हाई जा सकता है इस साल, क्योंकि कोई भी सीट लौट के नहीं आ रहा है स्टेट में वापस। तो उसके बाद ओवरऑल मैं बात करने से पहले बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट ने अभी अगले साल नीट 2020 में तैयारी करने जा रहे हो तो उन सब स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हैंड रिटिन बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के हैंड रिटिन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन तैयार कर रहा हूँ। मैं जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ऐड करके उसको मैं डाल दूंगा, और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो भी मैं धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मैं अगले वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और उसके वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी मटेरियल्स, माइंड मैप्स, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट अगले साल नीट की तैयारी कर रहे हो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये मैं बता दूँ, नीट काउंसलिंग 2021 का हर अपडेट मैं इस चैनल पे धीरे धीरे देता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल्स आया है, काउंसलिंग में क्या चेंजेस आया है, काउंसलिंग का काट ऑफ क्या हो रहा है, काउंसलिंग में काट ऑफ क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीड मैट्रिक्स, हर सीड मैट्रिक्स, एम्स की काट ऑफ, सब कुछ मैं इस चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये गारंटी दे सकता हूँ। तो आप लोगों को काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, खास करके वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट को काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का हर वीडियो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे देता रहूँगा। और उसके साथ साथ मैं वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो, सीड मैट्रिक्स, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, एक्सपेक्टेड काट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, बहुत वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो, या मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो आप लोग, और उसके साथ साथ मैं बता दूं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे मुझे भी थोड़ा खुशी मिलेगी, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस साल से इस रूल के आने के बाद थोड़ा सा फ़ायदा सबको मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट स्टेट में शायद उनको कॉलेज मिल नहीं सकता था, जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है उसमें शायद उसकी खुद की स्टेट में
अगर कॉलेज नहीं मिला तो वो ऑल इंडिया की जो मॉपअप राउंड होगा या स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें पार्ट लेकर ऑल इंडिया का कोई भी सीट ले सक पाएगा। क्योंकि इस साल ऑल इंडिया की काट ऑफ थोड़ा सा तो डिक्रीज जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑल इंडिया का सीट स्टेट में बैग आ जाता था, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 के बाद बहुत ही ज़्यादा सीट वैकेंट रह जाता था, तो वो सब सीट स्टेट को लौटा दिया जाता था। तो इसीलिए ऑल इंडिया का काट ऑफ हाई जाता था पिछले साल तक, लेकिन इस साल से कोई भी सीट नहीं वापस जाएगा, तो इसीलिए इस साल ऑल इंडिया का काट ऑफ में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा, और वो स्टूडेंट को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।